ओके, नमस्ते एवरीवन। आज हमारा एक बहुत स्पेशल टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक जो मेरे बहुत क्लोज टू हार्ट है। The topic that I am choosing today are multiple, but they're all related to the common main topic, that is soul science. So to start with, one thing which a thought that I want all of you to be have in your mind before you listen to me. तो एक ट्रिगर ये है, जनरली जब हम अपने फैमिली में व्हेन वी लूज अ लव्ड वन, किसी बहुत क्लोज फैमिली मेंबर की या रिलेटिव की या किसी फ्रेंड की, किसी भी बहुत लव्ड वन की अगर हमारे डेथ होती है, तो हमारा सबसे पहला इमोशन क्या होता है? वो ग्रीफ का होता है। हम लोग शैटर्ड फील करते हैं। एंड थोड़े दिन पहले किसी ने शेयर भी किया था अपना एक्सपीरियंस वेयर somebody said कि मैं cremation attend नहीं कर पाई, so I'm very upset. तो जनरल एंड कॉमन इमोशन और फीलिंग यही होता है that we get very upset for the simple reason क्योंकि हमें वो इंसान अब फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखता। बट क्या ये हम रियलाइज करते हैं और जानते हैं और इस सच को मानने के लिए तैयार हैं कि वो इंसान चाहे हमारे सामने अब फिजिकल फॉर्म में ना हो, उसकी सोल हमारे साथ कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहती है। और ये होता तब है जब हमारा लव म्यूचुअल हो। सो फ्रेंड्स, आप हैरान होंगे ये जान के कि बहुत सारी लविंग सोल्स, जिन सोल्स के साथ हमारा दोनों तरफ का प्यार होता है, लाइक हम भी उनको उतना ही प्यार करते होते हैं जितना कि वो सोल हमसे प्यार करती होती है, उनके जाने के बाद भी वो सोल्स हमसे कांटेक्ट रखती हैं। और वो कांटेक्ट हमारा ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे होता है। And I would like to tell you about a term called silver cord. Silver cord हम सबके पास है. It is like a silver colored thread, a light ray of light or a beam of light, whatever you may call, जिससे हमारी एस्ट्रल बॉडी हमारी फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड रहती है। एंड हम हर रोज जब भी हम साउंड स्लीप लेते हैं, साउंड स्लीप मीन्स ड्रीमलेस स्लीप, हम बिल्कुल ड्रीम नहीं कर रहे, बिल्कुल रेस्टलेस नहीं है, कंप्लीटली साउंड स्लीप है हमारी, that is when we get to visit these loved ones, these loving souls of ours during our sleep. तो ये एस्ट्रल ट्रैवल हमारा ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे होता है अगर हमारा लव म्यूचुअल है। ये किसी किसी भी सोल के साथ नहीं होगा, ये सिर्फ उसी सोल के साथ होगा जिसके लिए आपका बहुत एक्सेप्शनल लव होगा। एंड दोनों तरफ से होगा। द सोल हु हैज गॉन बैक टू द स्पिरिट वर्ल्ड इज वेयर वी ऑल गो बैक टू, दैट इज आवर रियल होम। ये अर्थ प्लेन पे हम लोग टेम्परेरली अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आते हैं, इट्स लाइक अ स्कूल फॉर अस। तो हम लोग यहाँ टेस्टिंग, ट्रेनिंग और सोल के एवोल्यूशन के लिए आते हैं, बर्थ लेते हैं और वापस हमको अपने असली घर जाना होता है। सो दीज सोल्स गो बैक एंड वहां से वो कम्युनिकेट तभी करती हैं जब आपका प्यार दोनों तरफा हो, आपको वो सोल भी उतना ही प्यार करती हो। तो ये एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू पॉसिबल होता है। एक सिल्वर कॉर्ड होती है जो कि हमारे हार्ट चक्रा के पास होती है, इससे हमारा एस्ट्रल बॉडी कनेक्टेड रहती है एंड वी आर एबल टू ट्रैवल थ्रू रेल्म्स। हम स्पिरिट वर्ल्ड तक ट्रैवल करके आते हैं, वो सोल हमारे पास आ सकती है और ऐसे हमारा कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहता है, जो कि हमारा फिजिकल माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड जानने के काबिल नहीं है, जो क्योंकि उसकी कैपेसिटी सिर्फ 10% है। 90% ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड इज अवेयर ऑफ ऑल दिस हैपनिंग एवरी डे एवरी नाइट। जब भी हम साउंड स्लीप लेते हैं, ये हमारे साथ हो रहा है, इसकी नॉलेज, इसकी अवेयरनेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को होती है। बट जैसे ही हम उठते हैं हमें सब कुछ भूल जाता है, एमनीजिया हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड इस सच को एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड्स, हम सबका कोई ना कोई ऐसा लव्ड वन जरूर होता है जो हमें विजिट करता है। तभी कई बार आपने ये फील किया होगा कि जब हम सो के उठते हैं हम काम फील करते हैं। इट इज नॉट ओनली क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी को रेस्ट मिला होता है, हमें मेंटली भी एक व्हाट यू से, हम जब भी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक छोटी सी नैप ले लें। वो एक्चुअली में नैप नहीं होती है, वो हमको वहां से जितना करेज और बूस्ट जो भी मिलना होता है, प्यार मिलना होता है, कंफर्ट वाली फीलिंग मिलनी होती है, दैट वी गेट एंड देन वी फील वेरी वी फील रिलैक्स्ड एंड फाइन।
इट्स बिकॉज हमें एक अश्योरेंस मिल जाती है दैट देयर इज समथिंग हायर प्रोटेक्टिंग अस. That is one thing. So the concept of silver cord is very beautiful, and maybe some of you are hearing it for the first time. Apart from that, friends, uh, हम लोगों का souls, we all जब हम लोगों का birth होता है, like soul का जब एक birth होता है, जब souls create की जाती हैं, God हमें for the first time create करता है as a soul, तो वो souls groups में create की जाती हैं. No soul is created alone. तो जब ग्रुप्स में क्रिएट की जाती हैं तो ये ग्रुप सोल्स कहलाती हैं. तो हम लोग जो सुनते आ रहे हैं हमेशा से कि ये हमारे सोलमेट है, जनरली हमारी जो भी हमारा बिलवेड होता है या लव्ड वन होता है, हम उसको बोलते हैं वो हमारा सोलमेट है. बट एक्चुअली में सोलमेट जैसा कुछ नहीं होता. इट इज मोर टू डू विथ सोल ग्रुप. सो हमारी एक सोल ग्रुप में 3 to 25 सोल्स हो सकती हैं एक ग्रुप में. तो ये इन सब सोल्स के साथ हमारा एक स्पेशल बॉन्ड होता है when we are on the earth plane, when they are in, or we are in the spirit world, or they are in the spirit world. किसी भी realm में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी world में हो, ये connection बहुत अटूट होता है और बहुत प्यारा होता है. तो कभी कभी हम लोग अपने एक लाइफ टाइम में अपने सोल ग्रुप के मेंबर्स से मिलते हैं. ये कभी कभी नहीं होता. इट इज मोस्टली लाइक दिस कि हम अपने जब बर्थ प्लान को हमारे अपनी लाइफ को प्लान करते हैं, विच इज अगेन अगेन एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. जब हम अपनी लाइफ प्लान करके आते हैं, जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसमें हम इंश्योर करते हैं कि हमारे सोल ग्रुप के मेंबर्स हों, क्योंकि हमें वो सपोर्ट करते हैं. उनसे हमें जो कंफर्ट मिलता है, उनकी प्रेजेंस से जो हमें अश्योरेंस मिलती है, वो बहुत स्पेशल होती है. तो हम रीबर्थ जब लेते हैं, जब हम इनकारनेट करते हैं, तो हमारी बहुत सारी हमारे सोल ग्रुप के मेंबर्स हमारे साथ इनकारनेट करते हैं. तो आपके लिए ये अगर नई बात है तो आप इसको जरूर और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल फैक्ट है. आप ये भी रियलाइज करेंगे कि आपके कुछ फैमिली मेंबर्स, आपके कुछ बहुत खास दोस्त, कुछ ऐसे लोग जिनको आप ऐसे मोड पे मिले होंगे लाइफ में, जिन्होंने आपके लिए बहुत हेल्प की हो, या जिनके आने से आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज आया हो, ये सब हमारे सोल ग्रुप मेंबर्स हो सकते हैं. तो इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी होती है, बहुत सिग्निफिकेंट होती है. तो हम लोग ना ही हम एज अ सोल कभी भी ये सोचना बहुत गलत है कि हम अकेले हैं इस दुनिया में. हम अपने सोल ग्रुप मेंबर्स के साथ इनकारनेट हुए हैं. वो कहते हैं, हम लोग हमेशा सुनते आए हैं कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे. बट एक्चुअली में ये भी सच नहीं है. हमारा बर्थ, मतलब अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो हमारा बर्थ अकेले हुआ है, बट हमारे साथ सोल ग्रुप के मेंबर्स हैं. कोई हमारे भाई के रूप में, कोई हस्बैंड के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई माँ बाप के रूप में. तो ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल फैक्ट है जानने के लिए. ये लोग वो हैं जिनके साथ आपने कई लाइफ टाइम्स जिए हैं. सो इजंट इट अ ब्यूटीफुल फैक्ट? सोल ग्रुप मेंबर्स के अलावा एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम्स का. एक सोल जब क्रिएट की जाती है, जब गॉड क्रिएट करते हैं, वो सोल को भी दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया जाता है. वो उसको ट्विन फ्लेम्स कहते हैं. तो एक सोल एक्चुअली में दो सोल्स बन जाती है, एक फीमेल, एक फेमिनिन और एक मस्कुलिन. एंड देन दे टेक बर्ड्स. इवेंचुअली व्हेन वी हैव टू मीट द eternal light, this when we have to reach the supreme seventh realm में हमें अपने highest self, higher self को recognize करके पहुंचना होता है. तो ये दोनों फ्लेम्स को उस लेवल तक इवॉल्व करना पड़ता है, तो ही ये साथ में आके ये सोल वापस से अपने सोर्स में मिल सकती है. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ट्विन फ्लेम ने भी इनकारनेट आपके साथ किया हो. तो जो सोलमेट का कॉन्सेप्ट है, उससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम का, कि आपको एक जोत की तरह बनाया गया, फिर उस जोत के दो हिस्से करके उनको दो अलग अलग रूपों में इनकारनेशंस मिलती हैं. और ऐसा होता है कई बार फ्रेंड्स कि एक सोल जो है वो इवॉल्व कर पाती है, हायर प्लेन्स पे जा पाती है, हायर रेल्म्स में जा पाती है. एवरी बर्थ के साथ उसकी लर्निंग होती रहती है, ट्रेनिंग टेस्टिंग होती रहती है, और वो अपने सबकॉन्शियस को सुनती है. तो इवोल्यूशन बेटर होता है, जल्दी होता है, लर्निंग्स फास्ट होती हैं. और उसी का दूसरा हिस्सा, उसी ट्विन फ्लेम का दूसरा सोल जो है, वो थोड़ा टाइम लेता है. हो सकता है उसके चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, वो भटक सकता है. तो ये जो एक ट्विन फ्लेम का एक हिस्सा है, एक सोल है,
उसको तब तक वेट करना पड़ता है जब तक उसका दूसरा हिस्सा उसके लेवल तक ना पहुंचे, तभी वो सोर्स में जाके मिल सकती है, तभी उसका व्हाट यू से मोक्ष उनको मिलता है, एक सोल को उसकी जर्नी कंप्लीट होती है, उसकी लर्निंग कंप्लीट होती है। तो देयर सो मेनी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स अबाउट सोल एंड सोल साइंस दैट यू मे लव टू hear about or explore or know more about. Um, and sleep guidance is one thing which I would also like to talk about. जब इट्स नॉट ओनली कि हम स्लीप के टाइम पे अपने सोने के टाइम पे ड्रीमलेस स्टेट में सिल्वर कॉर्ड के थ्रू मिलते हैं, अपने एस्ट्रली ट्रैवल करके अपने सोल ग्रुप मेंबर्स से मिलते हैं या लविंग सोल्स से मिलते हैं जो डिपार्टेड सोल्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा जब हम ऐसा कुछ ट्रैवल नहीं भी हो रहा तब भी हमको स्लीप में बहुत गाइडेंस मिलती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अवेकन्ड होता है उस टाइम पे और लॉजिकल माइंड सप्रेस्ड होता है। तो कम्युनिकेशन बिटवीन अस एंड द स्पिरिट वर्ल्ड एंड द स्पिरिट्स इज वेरी वेरी पॉसिबल इन दैट टाइम। वो बहुत प्रोमिनेंटली होता ही है। ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल फैक्ट है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप जब अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करो, नर्चर करो, और जब आप सोने वाले हो तो पॉजिटिव अफर्मेशन सुनो, सोने से पहले कुछ ऐसा नेगेटिव देख के मत सो या नेगेटिव थॉट मत रखो, क्योंकि उस टाइम पे आपको रिलैक्स होना है ताकि आप ड्रीमलेस स्टेट में जा सको और आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो सके इन सब कम्युनिकेशंस के लिए। ये भी एक फैक्ट है, इसीलिए कहा जाता है कि आपको बहुत पीसफुल स्लीप आनी चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, फोन से दूर रहो, ये सब चीजों का ध्यान रखें। अब ये एक हमारी सोल ग्रुप के मेंबर्स हुए, हमारे डिपार्टेड सोल्स हुए जिनके साथ हमारा अटूट प्यार है, इसलिए वो कम्युनिकेट करते हैं जाने के बाद भी। तो ये एक बात तो पक्की है फ्रेंड्स, आपने किसी को भी अगर अपने लव्ड वन को खोया है तो वो कहीं नहीं गए, वो आप ही के आसपास हैं। तो ग्रीफ करने की बजाय उनकी प्रेजेंस को अप्रिशिएट कीजिए, उनसे कम्युनिकेट कीजिए। आपको फिजिकली अगर उनकी प्रेजेंस नहीं भी फील होती तो आप मन में इस अश्योरेंस को अपने जरूर रखिए कि वो आसपास ही हैं। तो आपको खुश देख के ही वो खुश होंगे। when we are grief stricken, उन लोगों को वो they feel disturbed. Actually most of the souls जो थोड़े हायर लेवल के होते हैं, जिनको अच्छे रेल्म्स में जाने को मिलता है उनके कर्मास की वजह से, दे आर मोर हैप्पी। वो हैप्पियर होते हैं यहाँ अर्थ प्लेन से ज्यादा। उनको वहां वहां की लाइफ बेटर है क्योंकि वो उनका रियल होम है, वो वहां जाके और ज्यादा खुश रहते हैं। बट हम क्योंकि ग्रीफ स्ट्रिकन होते हैं और उनका हमसे ज्यादा प्यार होता है, इसलिए वो सोल्स भी पीसफुल नहीं रह पाती जब तक हम उनके लिए रोते रहते हैं। तो कम्युनिकेशन करिए ना करिए, बट इस फैक्ट को समझ लीजिए कि जाने वाला गया कहीं नहीं है, आप ही के आसपास है। और उनके लिए रोने से आप उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनको याद करके सिर्फ खुश होइए, उनको उनकी अच्छी मेमोरीज को चेरिश कीजिए एंड रिमेम्बर दैट दे आर ऑलवेज अराउंड अस। एंड वो एक अपर हैंड रखते हैं हमें प्रोटेक्शन के लिए, हमारी गाइडेंस के लिए। वो हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखते हैं अपनी प्रेजेंस से। एंड स्पिरिट गाइड्स आर अनदर ग्रुप, आप उन्हें एंजल्स कह लीजिए या मास्टर्स कह लीजिए। ये भी हमारे लिए एक अपॉइंटेड सोल्स हैं, हायर सोल्स हैं, जो पूरी लाइफ टाइम हमारा ध्यान रखती हैं। उनको हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। वो कोशिश करती हैं हमें हमेशा सही गाइडेंस देने की, हमारे माइंड में गुड थॉट्स इम्प्लांट करने की। बट अगेन, जब तक हम अपने आप से, अपने एंजल से, अपने गाइड से हेल्प नहीं मांगेंगे, we have to say a small prayer and ask for the guidance. And it's just simple words, आपके मन में जो भी आता है, that please show me the right path, I want to improve, I want to change this in my life. आपको सिर्फ कहना भर है। आपके थॉट से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है फ्रेंड्स। you have to ask for what you want in your life, and spirit guides, your angels will have the permission to then do things for you, क्योंकि वो आपकी फ्री विल के बिना आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आपसे ज्यादा वो डिस्टर्ब होते हैं। दे लाइक योर टीचर्स, दे लाइक योर गुरुज। उनकी प्रेजेंस आपके पास हमेशा है, बट जब तक आप रिसेप्टिव नहीं होंगे वो आपको कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते। सो ओपन दोज गेट्स फॉर देम, बी रिसेप्टिव टू देयर मैसेजेस। अगर आपके मन में गुड थॉट आ रहा है, कोई भी कुछ एक चेंज के लिए, कुछ आपको लाइफ में कुछ अच्छा होता दिख रहा है, उसको ग्रैब कीजिए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, उन इंसिडेंट्स को एक्नॉलेज कीजिए, क्योंकि वो एफर्ट्स होते हैं इन गाइड्स और एंजल्स के हमारे लिए। और इनसे मांगिए और हेल्प, तभी ये लोग दे पाते हैं। जब तक हम इनसे हेल्प नहीं मांगते, ये दे आर बाउंड नॉट टू इंटरफेयर इन आवर फ्री विल।
So this is what I wanted to share with you today, and I hope this may have sounded good to you. आप लोगों को इस topic में थोड़ा interest आया होगा, and I would love to talk about these topics anytime again because this is one of my favorite topics. So yeah, one second.